नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे मैं अमित सर। दोस्तों जैसे कि आपको बता कि पॉलिटी की सीरीज चल रही है और सीरीज नंबर आज 20 है। इसके बारे में जो फेमस क्वेश्चन है उसके हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन जो भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, किस वर्ष हुआ, उसके लिए कौन सी समिति या कौन सा आयोग का गठन किया गया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कौन सी देशीय रियासत को भारत में किस प्रकार से मिलाया गया, ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन, यानी कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु न जाए तब तक के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो तमिल भाषी इनके लिए एक राज्य था आंध्र प्रदेश, इसकी डिमांड कर रहे थे। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उनका नाम है पोट्टी श्री रामुल्ली। ओके दोस्तों, ये साउथ के थे, ठीक है, ये इनका नाम है पोट्टी श्री रामुल्लू। तो इन्हीं का ये, ठीक है, देहांत हो गया था। करीबन इन्होंने 60 से अधिकतर दिन तक बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, अनशन कर रहे थे कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है, उसका निर्माण किया जाए। फिर तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया, तो जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन है वो 1953 में किया गया था। ओके दोस्तों, 1953 में यहाँ पे राज्य का गठन किया गया। और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसका एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का अर्थ है कि दोबारा गठन करना। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वह दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गठन कब हुआ है तो वो 1953 में। पुनर्गठन कब हुआ 1 नवंबर 1956 में। तो दोनों में डिफरेंट है, आपको, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम क्वेश्चन कई बार आता है कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। होगा दोस्तों, ये बताओ कि जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो उसमें जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, वर्तमान सीएम है, उनका नाम है वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। तो भारत के सबसे अमीर सीएम वो उन्हीं को बताया गया है। और भारत के सबसे मतलब कि कम संपत्ति वाली जो, ठीक है, सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी, वो वेस्ट बंगाल के सीएम है। तो सबसे जो अमीर सीएम है वो वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम है। और सबसे मतलब कि जो कम पैसा या सबसे मतलब कि अमीर सीएम नहीं है, ठीक है, तो वो ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल के हैं वो, ठीक है, वेस्ट बंगाल के सीएम हैं। फिर भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था, तो यहाँ पे, ठीक है, जो एक न्यायाधीश थे उनका नाम है फजल अली अहमद। ये एग्जाम में देखिए जितने भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे पॉलिटी के, ठीक है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम क्या है, फजल अली अहमद। और यहाँ पे जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य कौन थे, देखिए यहाँ पे अध्यक्ष का नाम पूछा था। अब अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य कौन थे उनके नाम पूछ रहा है, तो सरदार के एम पनिक्कर। ओके दोस्तों, सरदार के एम पनिक्कर। यहाँ पे जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग है, ठीक है, इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 3 थी। तो एक तो आपके हो गए, ठीक है, मतलब कि अध्यक्ष का नाम हो गया फजल अली अहमद। दूसरे मतलब कि यहाँ पे सदस्य हैं उनका नाम है सरदार के एम पनिक्कर। और तीसरे यहाँ पे पंडित हृदयनाथ कुंजरो। हो गए दोस्तों, पंडित हृदयनाथ कुंजरो। तो यहाँ पे 3 सदस्य हो गए। 3 सदस्य में से एक अध्यक्ष है, बाकी 2 अन्य सदस्य हैं। 2 अन्य सदस्य के नाम सरदार के एम पनिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुंजरो। हो गए दोस्तों। फिर भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य में जो संबंधों की जांच है उसके लिए किस समिति का गठन किया गया, तो यहाँ पे जो देशी रियासतें थी, जैसे कि अंग्रेज़ तो चले गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी छोटी बड़ी देशी रियासतें थी, तो उनको भारत सरकार में विलय करने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मेहनत किया गया था। तो उनके मध्य में और भारत सरकार के मध्य में जो, ठीक है, संबंध है कैसे हैं, ठीक है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। और ये जो समिति है ये 1927 में गठित की गई थी। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट है जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया। देखिए जूनागढ़ ये आपका कहाँ पे आएगा, ये गुजरात में आएगा। तो ये जो रियासत थी भारतीय संघ में, ठीक है, अपना विलय करने से मना कर रही थी। तो यहाँ पे भारत सरकार ने एक जनमत संग्रह कराया। तो जनमत संग्रह में ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ की अधिकतर जो जनसंख्या वो भारत में अपना विलय चाहती है। तो इस आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में मिला लिया गया। ओके दोस्तों, फिर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को किस आधार पर, मतलब कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है तो इनके राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। तो इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को अपना जो विलय है वो किस आधार पे भारत में कराया, ठीक है, तो विलय पत्र। यहाँ पे क्या आंसर क्या होगा, विलय पत्र। देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जब ये जम्मू कश्मीर राज्य था, एक तरह से रियासत थी, तो यहाँ पे पाकिस्तान के
जो एक तरह से कबीलाई लड़ाके थे उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया था जम्मू कश्मीर के ऊपर। और यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह थे, तो इनके पास वो एक तरह से उतने हथियार नहीं थे या सेना नहीं थी। तो इन्होंने मतलब पंडित नेहरू से सहायता मांगी। तो पंडित नेहरू ने कहा कि विलय पत्र पे अगर साइन कर दोगे तो हम अपनी सेना भेजेंगे वहाँ पे। तो उन्होंने साइन कर दिया विलय पत्र पे। और जो भारत की सरकार थी उसमें पंडित नेहरू पीएम थे, तो उन्होंने सेना भेजकर जो पाकिस्तान के लड़ाकू हैं लड़ाके उनको भगा दिया था। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। और यहाँ पे जो विलय हुआ था यानी कि एक तरह से मिलाए गए, तो वो विलय पत्र के माध्यम से। फिर भारत में देसी रियासतों के एकीकरण का कार्यभार किसे सौंपा गया था? तो यहाँ पे सरदार पटेल को ये कार्यभार सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि आपको पता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है। तो उन्हीं को ये सभी जो जिम्मेदारी वो सौंपी गई थी। तो इन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी अच्छी नीति से और सूझबूझ से जो अधिकतर देसी रियासतें उसको भारतीय संघ में मिला लिया था। इसलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। ओके दोस्तों, ये भी इनकी उपाधि है। भारत का बिस्मार्क कैसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए यहाँ पे जो बिस्मार्क है ये कि ये व्यक्ति का नाम है, और बिस्मार्क नामक जो व्यक्ति ये जर्मनी में था। तो यहाँ पे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसी प्रकार से सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया है, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। आगे सरदार तो कहते हैं, ये आपको मालूम है। इसके अतिरिक्त इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में देसी रियासतों को मिलाने के उपरांत कौन सी उपाधि दी गई? मतलब कि यहाँ पे सरदार पटेल को कौन सी उपाधि दी गई? तो यहाँ पे ठीक है इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया। देखिए ये आंसर मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आ गया तो उसमें करने में कोई वो नहीं है, ठीक है। तो भारत का बिस्मार्क इनको कहा गया सरदार पटेल को। फिर हैदराबाद रियासत के पीएम कौन थे? देखिए ये भी एक रियासत थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाह रही थी। तो इसके यहाँ पे ठीक है पीएम का नाम पूछ रहा है, मीर लइक अली, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो हैदराबाद के पीएम थे उनका नाम क्या था? मीर लइक अली। अब देखिए यहाँ पे ये पीएम क्यों? क्योंकि ये अलग से देसी रियासत थी, तो इसलिए यहाँ पे पीएम थे। फिर भारत ने 1960 में जब बेरूबारी जलपाईगुड़ी में स्थित क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा था, उस समय पाकिस्तान के पीएम कौन थे? ठीक है, तो उनका आपसे नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या था? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो गया, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? शहबाज नूर। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर हैदराबाद रियासत को किस आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो हैदराबाद जो रियासत है, ठीक है, ये भी अपने भारतीय संघ में विलय नहीं होना चाह रहे थे। तो इसको एक तरह से ठीक है ऑपरेशन चलाया गया, या पहले हम लोग ऑपरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और यहाँ पे जो आधार है सैन्य कार्यवाही या पुलिस बल, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी या दोनों भी ले सकते हैं। लेकिन आता है कि ये सैन्य कार्यवाही या ऑब्लिक करके पुलिस बल, यानी कि इसको एक तरह से जो सेना है, ठीक है, तो उसके माध्यम से हैदराबाद को यहाँ पे मिलाया गया था। और जो हैदराबाद का निज़ाम था वो, ठीक है, हैदराबाद को छोड़कर भाग गया था। तो इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक मिला लिया गया। फिर किस ऑपरेशन द्वारा गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारतीय संघ में शामिल करा गया? तो यहाँ पे भी ठीक है जो पुर्तगाली थे ये सभी मतलब कि यहाँ गोवा और दमन दीव में रह रहे थे। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया, भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया, और जो पुर्तगाली इनको खदेड़ कर यहाँ पे गोवा, दमन दीव को अपने भारतीय संघ में मिला लिया। एक बात और दोस्तों कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली आई थी 1498 में, और सबसे अंत में भी गई 1961 में गई। और तो ऑपरेशन विजय कब चला गया था? ये 1961 में चला गया था। ओके दोस्तों, फिर कितनी देसी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में स्वीकार कर लिया था? तो 559 यहाँ पे जो देसी रियासतें, ठीक है, तो उन्होंने स्वेच्छा से अपना विलय भारतीय संघ में स्वीकार कर लिया था। केवल 3 बच गए थे, देखिए 562 देसी रियासतें थीं, ठीक है, तो यहाँ पे केवल 3 बच गए थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। देखिए उनका विलय कैसे हुआ अभी मैंने आपको ऊपर बताया। फिर ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? देखिए यहाँ पे भाषा के आधार पर 1912 में सबसे पहले 3 नए राज्य गठित हो गए थे। वो कौन कौन से थे? असम है, असम, बिहार और उड़ीसा। होगा दोस्तों, असम, बिहार और उड़ीसा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो भारत आज़ाद हो गया तो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे ब्रिटिश काल की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 राज्य गठित हुए थे, असम, बिहार और उड़ीसा। फिर बम्बई राज्य का विभाजन कर 1 मई 1960 को किन किन राज्यों का गठन किया गया? तो 2 राज्य बने थे, ठीक है, जो यहाँ पे बम्बई राज्य था उसका विभाजन कर दिया गया, और 2 राज्य बने थे 1 मई 1960 को, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो ठीक है बम्बई है उसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, और मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बना दिया गया। ओके दोस्तों,
आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि गुजरात के वर्तमान सीएम और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है। ये दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉलिटी के जो टॉप क्वेश्चन है, जो एक तरह से भारतीय संघ में जो कैसे राज्यों का विलय हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं। जय हिंद।